फिर जी गुड़िया 7 ट्रैक्टर आ रहे है बन जी की तेल देगा के देगा बन चोपड़ेगा के करा भी बात को माने मेरे को नहीं बन गांव की तरफ वो जी तो मार्केट साधन होनी विश्वास दे दियो जी हाँ ट्रैक्टर चला हो तो की अधिकारियों का बन जाओ मोटर चला दिया तो अधिकारियों को नहीं बने मैं यहाँ कर सोचा भी ट्रैक्टर चल के कि गाँव बच जाए अपना ढंग से काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा, पर इनकी जो इच्छा है वो काम करने की है ही नहीं। ये चाहते ही नहीं कि जो हमारे गांव है वो बचे, क्योंकि आज जो पंजाब के हालात बने हैं ये कि ये यहाँ पे करना चाहते हैं कि इधर से पानी निकल के और दूसरी साइड से वही पानी वापस आ रहा है और उसी को ही उठाने में लगे हुए हैं। फिर हमारे कोई खतरा ही नहीं होता, पहले उठा देते तो अब उठाए। कल सरपंच साहब आई है, बाद में मोटर चालू करी है, पहले मोटर चालू नहीं करी। डीसी साहब जी चलावे जिले ने संभाले बंगो जी अनदेखी होने लग रही है तो आम आदमी में तो क्या कर सका बैठे आटे धरने पर। इसका ड्रेन का जो डाला था घगर किया उस ठेकेदार को तो किसी की फोन करने की हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी की। तो डीसी साहब तो परसों आगे गया डीसी साहब का कहने के बावजूद मोटर कौन चली बताओ कौन संभाले। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार घग्गर ड्रेन के टेल पे, यानी कि जो साइफन बनाने का काम पिछले सालों से लगातार चल रहा है। बार बार जो वो साइफन में दिक्कत आ रही है और किस कारण से आ रही है वो इससे पहले 2-3 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि भ्रष्टाचार का खेल जो है वो बहुत ज़्यादा चरम पे इस साइफन में हमें जो है वो संभावना लग रही है। खैर जाँच के बाद पता चलेगा। अब मुद्दा क्या है वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो चोपटा एरिया के अंदर हिसार घग्गर ड्रेन ने जो है वो तबाही मचा रखी है या तबाही मचाने की कगार पे है। लगातार जो है वो चोपटा से पीछे की बात करें या चोपटा में बात करें तो घग्गर ड्रेन का मुहाना टूट रहा है। बारिश का पानी जो है वो खेतों के अंदर भरा हुआ है। सिरसा से चोपटा मार्ग जो है वो बंद किया हुआ है, यानी कि चोपटा एरिया के लोगों को हिसार घग्गर ड्रेन के साथ साथ बरसात के पानी से जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हिसार घग्गर ड्रेन का मुहाना यहाँ पे है। हिसार घग्गर ड्रेन का पानी निकालने के लिए घग्गर में डालने के लिए जो है वो साइफन बनाया गया, वो साइफन सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसी मांग को लेकर के यहाँ पे चोपटा एरिया से कुछ लोग हैं वो यहाँ पे धरना दे करके जो है वो बैठे हुए हैं। हालांकि एकदम से धरना नहीं दिया बल्कि पहले प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 सितंबर तक अगर इनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो ये 3 सितंबर को जो है वो धरना लगा देंगे। अब मांगों का समाधान नहीं हुआ तभी जाकर के यहाँ पे धरना लगाया हुआ है तमाम गांव के सरपंच साहिबान हैं और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो जिला अध्यक्ष हैं सिरसा जिला की संतोष बेनीवाल और दड़बा गाँव से सरपंच हैं वो भी यहाँ पे धरने पर जो है वो लगातार यहाँ बैठी हुई है। अब मुद्दा क्या है, क्या अल्टीमेटम दिया था, किस मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस तरफ तस्वीर अगर दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा। इससे 2-3 दिन पहले जब मैंने आपको वीडियो दिखाया था तो इसमें एक भी ट्रैक्टर यहां पे नहीं लगा हुआ था और हिसार घग्गर ड्रेन का पानी जो वो खानापूर्ति करने के लिए शेरावाली और एसजीसी जो नहरें हैं उन नहरों के अंदर जो है वो छोड़ा जा रहा था। थोड़ा बहुत पानी जितना आ रहा था, यानी कि पीछे से पानी दबाव कम करने के लिए वो लगाया गया था, लेकिन दबाव कम नहीं हो रहा था क्योंकि हिसार घग्गर ड्रेन का जो साइफन बना हुआ है उसी साइफन के माध्यम से घग्गर का पानी हिसार घग्गर ड्रेन में जा रहा था और वही पानी जो उठा करके आगे भेजा जा रहा था। तो इससे हिसार घग्गर ड्रेन में किसी तरह का कोई प्रभाव जो है वो नहीं दिखा, जिसके चलते हिसार घग्गर ड्रेन जो है वो पीछे से ओवरफ्लो होती हुई दिखाई दी। अब जा करके विधायक जो एलनाबाद के भरत सिंह बेनीवाल वो भी यहाँ पे आकर के निरीक्षण करके गए। उन्होंने निर्देश दिए, उसके बाद में जो है वो यहाँ पे ये ट्रैक्टर लगा करके जो है वो ये पाइपें बिछा करके पानी जो है वो इस ओर घग्गर नदी के अंदर जो है वो सीधा डायरेक्ट जो है वो छोड़ा जा रहा है। अब क्या शेरावाली और इसमें पानी छोड़ दिया गया वो भी डिटेल हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले संतोष बेनीवाल जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम धरना पे बैठे हुए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। संतोष जी, धरने पे आज सुबह ही बैठे हो? हाँ जी, आज ही बैठे हैं। क्या अल्टीमेटम दिया गया था और क्या अल्टीमेटम में जो है वो समाधान नहीं हो पाया? देखिए, आपको भी पता है कि जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है फिलहाल और 10-15 दिन हो गए जो चोपटा क्षेत्र है उसकी चपेट में आने की कगार पे है, क्योंकि जो हिसार घग्गर ड्रेन जो निकल रहा है वो हमारे चोपटा क्षेत्र के 20-25 गांव कवर कर रहा है
और जो आज ड्रेन की जो स्थिति बनी है वो बहुत ही नाजुक स्थिति है। तो उसको देखते हुए हमने जैसे गांव में भी पानी भरा था वो भी उठाया। तो उसके बाद में मेरे को पता लगा जब मैं घग्गर ड्रेन पे आई वहाँ पे जो चोपटा पे, तो कुछ एक लोग थे, उन्होंने बताया कि आगे जो पानी है उसकी निकासी नहीं है। तो कल मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ आने के बाद में जो देखा, वाकई में जो प्रशासन था उसने बहुत अधिकारी थे, वो बगैर काम की आंख बंद करके बैठे थे। 5 ट्रैक्टर चल रहे थे, सिर्फ 5 ट्रैक्टर चल रहे थे। मैं 2 बजे से लेके रात को 7:30-8 बजे तक मैं यहीं पे थी। और मैंने अफसरों से हर तरह से बात भी करी है। ऐसे नहीं कि हम आज धरने पे बैठे हैं तो हमने कोई बात नहीं की, सारा प्रशासन से बात करी, अधिकारियों से बात करी है, यहाँ की एससी साहब से भी बात करी है, डीसी साहब तक बात करी है मैंने। सबसे बात करने के बाद नतीजा यहाँ निकला कि जो मोटरें लगी हुई थी उनके हमने 50-50 फुट के पंप मांगे थे, तो पंप के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो मैंने वो एसडीओ मैडम है उससे भी बात करी थी, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि आप हाथ खड़े कर दो तो हम अपने जो निजी जो पूंजी है उससे करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। 5-7 लाख रुपए लगेंगे तो हमारे जो ग्रामीण जो क्षेत्र है ये बचे और जो हमारे किसान साथी समस्या से निजात मिले, तो हमारे पैसे की कोई बात नहीं होगी। पर प्रशासन भी इस मोड पे एक्टिव नहीं हुआ। और कुछ एक अभी मैंने आके देखा 1-2 मोटर है, कल मना कर दिया था बिल्कुल। फिर मैंने अल्टीमेटम जारी किया था, या तो 8 बजे तक का टाइम तो आपका है और उसके बाद में हमारा टाइम शुरू हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो हम आके फिर हम खुद काम करेंगे। तो उन्होंने 2 मोटर चालू करी हैं, अभी भी अधिकारियों से बात करी है, वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में आएंगे, अभी तक तो यहाँ पे पहुँचे नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो अब ये जो मोटरें हैं, कितनी मोटरें अभी चल रही हैं? अभी 2 मोटरें चली 2 है। मोटरें चल रही है और 5 ट्रैक्टर लगे हुए हैं। हाँ जी। ठीक है। तो इससे पानी जो है वो कम नहीं हो रहा, पानी ज़्यादा नहीं निकल रहा? नहीं, देखिए कुछ एक पानी कम हुआ है जब 2 मोटरें स्टार्ट करी है। देखिए ढंग से काम करेंगे तो क्यों नहीं होगा, पर इनकी जो इच्छा है वो काम करने की है ही नहीं। ये चाहते ही नहीं कि जो हमारे गांव है वो बचे, क्योंकि आज जो पंजाब के हालात बने हैं ये कि ये यहाँ पे करना चाहते हैं। जो प्रशासन आँख मूंद के बैठा है, तो ये उनकी जो मनसा है उससे तो यही लग रहा है कि वो तो हमें मारना चाहते हैं। और जो बाढ़ है तो स्थिति आई किसी तरह और उनको पैसा बटोरने के लिए, पैसा खाने के लिए मिल जाए। कहीं ना कहीं संतोष जी एक सबसे बड़ी समस्या ये जो साइफन बनाया हुआ है, 3 बार इसका काम हो चुका है लेकिन अभी तक जो भी ये कामयाब नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के भी मांग रखी गई थी। देखिए मांग हमने पहले O2 हेड की भी रखी थी, सफाई की बात आप देखो पीछे जो ये पुल, ये जो है मोगे हैं वो अभी तक भी इसके अंदर हैं। ये कह रहे हैं कि हमने सफाई करवा दी, पैसा खा लिया पर सफाई नहीं हुई है। सफाई होती और जो ये बांधों को मजबूती दी जाती और अच्छी तरह सफाई हो जाती। और जो यहाँ पे बना हुआ है, एक साइड घग्गर का पानी और दूसरी साइड जा रहा है, तो वो समस्या भी बहुत बड़ी है। एक साइफन वाली जो आप समस्या बता रहे हैं वो बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि हम कल के देख रहे हैं कि इधर से पानी निकल के और दूसरी साइड से वही पानी वापस आ रहा है और उसी को ही उठाने में लगे हुए हैं। हाँ जी। तो अभी वो बंद करवा दिया जो साइफन का पानी जा रहा था? हाँ जी, वहाँ पे बंद करवाए हैं, रात को कट्टे लगवाए थे, कुछ एक दो हैं वो बंद हो गए और एक अभी थोड़ा चालू है। इस साइड भी मिट्टी डलवाई है। ठीक है। तो अभी धरना जो है वो किस शर्त पे उठाने को राजी हैं आप? क्या शर्त आपने रखी है? देखिए हमारी शर्त है कि पूर्ण रूप से मोटरें लगाई जाएं और जितना पानी हो सके उसको उठाया जाए और जल्दी से जल्दी जो घग्गर ड्रेन है उसका पानी नीचे सतर पे किया जाए। ठीक है। मतलब कि पानी जब नीचे जाएगा तभी आप धरना उठाने को राजी हाँ जी, होंगे? तभी जब मोटरें स्टार्ट होंगी, पूरी मोटरें स्टार्ट कर देंगे, प्रशासन हमें संतुष्ट कर देगा तो ही हम खड़े होकर जाएंगे। ठीक है। चोपटा क्षेत्र में लगभग तटबंधों के बराबर सी आ लिया है, 5-7 इंच नीचे पानी चल रहा है, उसे टूटने की कगार पे है। पीछे तो ये महकमे वाले बोल रहे हैं कि गांव से जो पानी है वो इसमें डालो ही मत। अगर वो उन्हें फिर भी गांव वाले कहते हैं हम पानी डालेंगे, परंतु वो लाइट का कट लगा देते हैं बार बार, कभी 2 फेस कर देते हैं, कभी 1 फेस कर देते हैं। वो लाइट कोई नहीं छोड़ रहे तो पानी तो डालने ही नहीं दे रहे। ये हो रहा है और यहाँ वो आगे निकासी नहीं है पानी की। जैसे आज कल तो बिल्कुल नहीं थी, ये घग्गर का पानी ही वापस घूम के उसको निकाला जा रहा था। आज 2 मोटरें चली है तो कुछ पानी निकला है। जैसे भी ये 6 या 7 मोटरें स्टार्ट कर देंगे तो पानी का लेवल यहाँ जैसे ही घटेगा पीछे से ऑटोमेटिक ही घट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो ये इसका ड्रेन का जो डाला था घग्गर किया, उस ठेकेदार को तो किसी की फ़ोन करने की हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी की। तो माने हो गया 3 दिन होता ने
अठे पहले दिन आया तो एक ही मोटर कौन चलना रही, मैं आगे आने कहो तो बोलो कि बरसात होने रही है, मोटर भिजा में बंद कर रखी है, चलो वो ठीक है। शाम तक मैं अड़ी क्या शाम ने अब यहाँ बताओ अठे इन्हें संभाले कौन है, मैंने ये बात फिर मैं थरनू जवाब मांगू भी इन संभाले कौन है डिस्ट्रिक्ट ने, अधिकारी संभाला कौन सा अधिकारी संभाले? तो डीसी साहब तो परसों आगे गया, डीसी साहब के कहने के बावजूद मोटर कौन चली, यहाँ बताओ कौन संभाले? अब थे बताओ नहीं भाई, डीसी साहब आगे आने कह गया अभी थी मोटर लगाओ, भी बाद में भी मोटर कौन लगी, मैंने डीसी साहब एक अधिकारी सौंप के वो बंदो थारो काम करवा के जागो उठो, मैं इन्हें भी पानी पुनी पीने खातर निकलिया, वो अधिकारी तो बंद बतो को नहीं किने गए, मैं आगे पूछो अभी कह रहे हो कभी फिर को नहीं किने, फिर गुड़िया का मैं फोन करियो अटो की को नहीं होना है, गामू 5-7 ट्रैक्टर भेज दो जो लगाओ चल है तो ठीक है, फिर जी गुड़िया 7 ट्रैक्टर आ रेट है, बन जी की तेल देगा के देगा बन चोपड़ेगा के करा भी बात को मानने फिर को नहीं, मन गाँव की तरफ वो जीतो मार्केट में साधन होनी विश्वान दे दियो, बाकी जीता साधन है सारा ट्रैक्टर ट्राली ले गई ऊपर डोड़ा के ऊपर लाग रही है, रात ने 3 बार निकले जी, कभी दिल्ली पर साइड निकल जा, कभी दिल्ली साइड निकल जा, लोग 500 आदमी दिन रात पहले दिन ला रहे। तो सैनी साहब आया बताओ ऐसा यहीं पर गौशाला रोड पर है, गौशाला भी मोहल्लन जी चंडीगढ़ बना दियो, जबकि बड़ो थे पिछले महीने में कवरेज करियो लो भी एरिया में बड़े साधन टपड़ने जगह को नहीं, भी एरिया दो रात का वहाँ 2 रात में भी निशो बना दियो, जाना कोई बरात आनी है, क्यों आज क्यों क्यों गए कल है मैं पाइप मांगी पाइप कौन मिली, मोटर मांगी मोटर कौन मिली, क्यों बैठे क्यों गए तो रात ने काम किया, चलो अट तो कह दीजिए जी मैकेनिक रात ने आवा को नहीं, क्यों बैठे इलेक्ट्रिशियन घनू आ गया मांगने, बैठे तो तुरंत आ गया, राठा कौन है बिल्कुल आ गया। फिर रही बात है भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार तो वो भाई साहब दिखा दे इन्हें जूम करके ओ बड़े वो भ्रष्टाचार तो करी लियो, क्यों 3 बारी दाब दी 3 बारी पाड़ ली, क्यों दबा का पाड़ा तो आगे की बने हो की बनने को नहीं। हाँ जी हाँ ट्रैक्टर चला हो तो की अधिकारियाँ बन जाओ, मोटर चला दिया तो अधिकारियाँ को नहीं बने, मैं यहाँ कर सोचा भी ट्रैक्टर ट्रैक्टर चल के किए गाँव बच जाए अपना बस वो धरनो है जी डीसी साहब जी चलावे जिले ने संभाले बंगो जी देखी होने लग रही है, तो आम आदमी में तो क्या कर सका बैठे आटे धरने पर। जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उस तरफ हिसार घग्गर ड्रेन में जो 3 दिन पहले के जो हालात थे वो कितने बदले हैं, किस तरह से पानी कितना उठाया जा रहा है वो देखते हैं। आ रही है देखिए थे समस्या घनी आ रही है, पीछे से पानी है, हमारे तो ड्रेन टूटने वाली है और यहाँ पानी पहुँच नहीं रहा, आगे निकल नहीं दे रहे, पानी को बंद कर रखे है सरकार ने। तो अब ये बंद कर दिया तो ये प्रशासन को पहले नहीं उठाना चाहिए था यार। उठाना चाहिए था, फिर हमारे कोई खतरा ही नहीं होता, पहले उठा देते तो अब उठाए। कल सरपंच साहब आई है, बाद में मोटर चालू करी है, पहले मोटर चालू नहीं करी। 5 ट्रैक्टर लगा रखे थे, रात 2 मोटर चालू करी है, अभी कोई प्रशासन आ नहीं रहा। कल हमारे 10 क्यूसिक पानी था, वो देखो आप निशान दिखाओ, 10 क्यूसिक पानी ऊपर तक 10 को निशान आ रहे हैं, अब 8 पर आ रहे हैं, अब खोले आ दिन के अरे वो गगर को पानी है, एंग मारन लाग रहे, पंखा चलाने लाग रहे, हाँ पंखा में फायदो बताओ नहीं कि मोगा अब रुकन लाग रही है कि फिर भी चलन लाग रही है। 5-6 ट्रैक्टर चल रहा तो पानी चलन लाग रही है। हमारे मोटर लगा रखी है गांव में पानी निकालने के लिए, उनका कल मैसेज आया, बोले हो गया यहाँ जम्फर काट दो, मोटर बंद कर दो सारी, तो हमारे गांव को डबाने का इनका भी यही है, गाँव डबानो चाहे ना तो बड़ा बोर लागन लाग रहा है, सेम का बोर सारा बोर लाग लिया, हमारे एक ही बोर कौन लागन लाग रही है। तो ये हिसार घग्गर ड्रेन है और यहाँ पे मैं आपको अगर इस तरफ दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि पहले जब मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था तो इतनी तेज़ गति से पानी जो है वो नहीं चल पा रहा था, क्योंकि आगे पानी जो है वो लिफ्ट करने का सिस्टम नहीं था, पानी जो है वो आगे से दबाव बना रहा था, तो जिसके चलते इतनी तेज़ गति से नहीं था। और अब जैसे ही मोटरें चला करके या ट्रैक्टर की सहायता से पानी आगे डाला जा रहा है तो यहाँ पर ये पानी की स्पीड देखिएगा, थोड़ा जूम करके मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिएगा पानी की स्पीड देखिएगा कितनी है, बहुत अच्छी स्पीड में पानी जो है वो आगे निकल रहा है। इसी का कारण है कि अब पीछे से जो वो डाफ जो पीछे से जो भराव जो है वो हिसार घग्गर ड्रेन में हो चुका है, तो वो कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वहाँ से जो घग्गर नदी का पानी वापस आ रहा था इस ड्रेन में, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ से पीछे से जो वो इसके ढक्कन लगा के जो वो इसको बंद कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत रिसाव जो है वो हो रहा है, फिर भी ये पानी जो है वो कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहले ये घग्गर नदी का पानी जो वो यहाँ तक आ रहा था, अब यहाँ जो है वो सेम का पानी आ रहा है और घग्गर नदी का पानी जो है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। यानी कि आगे जब इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप इस तरफ देखिएगा
कि आगे जब पानी निकलने का सिस्टम बना है तो सिस्टम बनने के बाद हिसार घग्गर ड्रेन में भी पानी जो है वो काफ़ी अगर बात करें तो तेज़ गति से जो आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरफ गेट मैं आपको नीचे दिखाना चाहूँ, ये गेट आधा खुला हुआ था, अब ये गेट पूरा खोल दिया। पूरा खोलने के बाद आगे पानी जो है वो इस पॉन्ड के अंदर अगर बात करूँ तो ये जो टैंक बनाया हुआ है, तालाब जो बनाया हुआ है, इसमें भी जो है वो पानी जा रहा है। एक तो ज़्यादा पानी जा रहा है और दूसरा यहाँ से उठा करके पानी आगे ट्रैक्टरों की सहायता से आगे जो है वो लिफ्ट करके जो है वो घग्गर नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासन चाहता तो ये जो है वो पहले से ही किया जा सकता था, लेकिन ग्रामीणों के जागने के बाद, ग्रामीणों के यहाँ पे आने के बाद, जागरूक होने के बाद ग्रामीण यहाँ पे आए, चोपटा क्षेत्र से लोग यहाँ पे आए, विधायक बरसिंह बेनीवाल आए, कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो संतोष बेनीवाल वो यहाँ पे आई, आसपास के गाँव के चोपटा क्षेत्र के सरपंच यहाँ पे आकर के उन्होंने जब ये मांग रखी तो प्रशासन ने ये किया है। तो क्या प्रशासन ये पहले से नहीं कर सकता था? क्या प्रशासन को इतना ज्ञान नहीं है कि यहाँ से पानी उठा करके उधर भेजा जाएगा, उधर छोड़ा जाएगा, तो जाकर के जो है वो इसमें पानी का प्रेशर जो है वो पीछे दबाव जो है वो कम होगा? अगर पता था तो ये पहले क्यों नहीं किया गया? अगर नहीं पता था तो अधिकारी किस बात के? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे अधिकारियों पे आकर के खड़ा होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो ग्रामीणों से जब मैंने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उपायुक्त महोदय के ऑर्डर करने के बावजूद भी अधिकारियों ने जो है वो यहाँ से पानी उठाने का कोई सिस्टम, कोई तरीका जो है वो नहीं सोचा। अब जिस जिले के अंदर उपायुक्त यानी कि डीसी की भी पावर नहीं है, डीसी की भी लोग नहीं, अधिकारी नहीं मानते, तो वहाँ उन अधिकारियों से हम उम्मीद की क्या जो है वो उम्मीद लगा सकते हैं, सहयोग की क्या उम्मीद जो है वो लगा सकते हैं? इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।